हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक लाइब्रेरी में। और हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशोध की ज्वाला का थर्ड पार्ट। और ये है हमारा फाइनल पार्ट, जिसमें हम बताएंगे कि ध्रुव ने अपने दुश्मनों से अपने जुपिटर सर्कस के बर्बादी का इंतकाम कैसे लिया। तो आइए शुरू करते हैं। यह ध्रुव की प्रतिज्ञा है और ध्रुव अपनी बात पर अटल रहता है। अचानक आकाश पर दूर तक घने बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और हवा तेजी से बहने लगी। शायद भगवान स्वयं ध्रुव की इस प्रतिज्ञा से दहल उठे थे। और जोरों से बारिश शुरू हो गई। घटनास्थल शहर से दूर होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब उनकी आवश्यकता भी नहीं थी। बारिश की तेज बौछार ने जुपिटर सर्कस की आग को पूरी तरह बुझा दिया था, परंतु ध्रुव के दिल में लगी आग अब तक धधक रही थी। वह मुड़ा और तेजी से एक तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ ग्लोब सर्कस के लिए खुशी मनाने का दिन था। शाबाश शाबाश जुबिस्को, मुझको तुमसे यही उम्मीद थी। पर तुमको किसी ने देखा तो नहीं? वो बॉस, वह ध्रुव ने हमको देखा था। व्हाट? ध्रुव ने? यानी वह जिंदा है? ओफ, तब तो वह तुमको पहचान गया होगा और यहाँ पर आता ही होगा। आप चिंता मत कीजिए बॉस, जब इसको के रहते आप शट अप गधे। उसका नाम ध्रुव है, ध्रुव। वह तुम जैसे दो तीन को एक साथ संभाल सकता है। गार्ड गार्ड। यस बॉस। देखो, सर्कस के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दो। खूंखार शेर चीते के लिए आदमी तैनात कर दो। और कोई भी अजनबी अंदर आने की कोशिश करे तो उसको बेहिचक गोली मार दी जाए। ओके बॉस। बॉस का ख्याल एकदम सही था। ध्रुव जुबिस्को को पहचान गया था। यह रही सामने मेरी मंजिल, हत्यारों का अड्डा, ग्लोब सर्कस। एकदम से काफ़ी चहल पहल हो गई। अभी अभी तो ज़ोरदार बारिश हुई से इनका उत्साह कम नहीं हुआ। ज़रूर यह मेरे स्वागत का इंतज़ाम कर रहे होंगे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, जहाँ चाहा वहाँ रहा। और इस वक्त अंदर पहुँचने की राह है ये हाई टेंशन केबल। केबल पर चढ़ना ध्रुव के लिए रस्सी पर चलने के जैसा था। लगता है इसी केबल से पूरे ग्लोब सर्कस की बिजली सप्लाई होती है। लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में उसका एक और बेहतरीन उपयोग आ रहा है। तार के दूसरे सिरे पर पहुंचकर ध्रुव एक क्षण को पलटा और केबल एक झटके में नीचे ज़मीन पर जा गिरा। थोड़ी देर पहले हुई बारिश से ज़मीन अभी तक गीली थी। पल भर में हाई वोल्टेज की बिजली चारों तरफ फैल गई। पहरेदार और खुखार जानवरों को मुंह तक खोलने का मौका नहीं मिला। जल्द ही सभी पहरेदार और शेर चीते गीली ज़मीन पर बेहोश पड़े थे। अंदर यह क्या हुआ जुबिस्को? बिजली कैसे चली गई? अभी इमरजेंसी जलाकर देखता हूँ बॉस। लगता है केबल टूट गया बॉस। केबल टूट गया? पर कैसे? जवाब में एक सर्द आवाज़ गूंजी। मैंने तोड़ा है। हैं? कौन? ध्रुव। हाँ, तुम्हारी मौत ध्रुव। मैं इसको देखता हूँ बॉस। जुबिस्को दो कदम आगे बढ़ा और चार कदम पीछे जा गिरा। धड़ाक। इससे पहले कि जुबिस्को संभल पाता, ध्रुव ने उसको वापस जमीन पर पटक दिया। धड़ाम। है गार्ड गार्ड, बेकार में गले को तकलीफ मत दो। तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा। तुम्हारे सारे आदमी आराम फरमा रहे हैं। उन सब का दिमाग ठिकाने के लिए मुझे उनको बिजली के झटके देने पड़े। चटाक। अब तुमको बचाने कोई नहीं आएगा, भगवान भी नहीं। लेकिन तभी ऊपर से एक फंदा गिरा और शाबाश बॉन्ड, एकदम परफेक्ट। हैं? अब मैं सबसे पहले तुम्हारे थप्पड़ का जवाब देता हूँ। ऐसे टिशुम। हा हा हा, बच्चे इस खेल का
मुझको तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि बदला कैसे लिया जाता है। शैतान को लाया जाए शीघ्र ही। बेटा ध्रुव, इस खुखार शेर को देख रहे हो ना, इसी का नाम शैतान है और आज इसका उपवास का तीसरा दिन है। यह 3 दिन में सिर्फ एक बार खाता है। जब इसको खोल दे शैतान को। भूख से बेचैन शैतान ध्रुव पर छलांग मारने के लिए झुका। तभी ध्रुव के गले से एक गुड़गुड़ाहट की आवाज़ निकली, गुर गुर। शैतान छलांग मारते मारते रुक गया। उसके कान खड़े हो गए और ध्रुव और शेर आपस में बात करने लगे। वह कुछ कह सुन रहे थे और एकाएक एक खून जमा देने वाली दहाड़ के साथ उसने ध्रुव पर छलांग लगा दी। अगले ही पल उसके दोनों अगले पंजे ध्रुव के कंधे पर थे और तेज दांत रस्सी पर। शैतान ने एक झटका दिया और रस्सी के कई टुकड़े हो गए। यह क्या? जानवर कितना भी खुंखार हो, लेकिन ध्रुव की प्यार की बोली समझता है, हैं? ध्रुव ने रस्सी को कसकर खींचा और बॉन्ड जमीन पर आ गिरा। लेकिन इसी बीच ध्रुव का ध्यान एक क्षण के लिए जुबिस्को से हट गया। अब तुम्हारी बारी। और जुबिस्को ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। ध्रुव की गर्दन एक फौलादी शिकंजे में कस गई थी और उसकी गर्दन की हड्डियां कड़कड़ाने लगी। एक झटका लगा और ध्रुव के गले से चीख निकल गई। आह! ध्रुव की यह चीख शैतान पर गुस्सा जगाने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि वह समझ गया था कि ध्रुव उसका दोस्त है और जुबिस्को दुश्मन। वह जुबिस्को पर टूट पड़ा। जुबिस्को की दर्दनाक चीखें रात के सन्नाटे में गूंजने लगी। आह! ध्रुव अब बॉस की ओर पलटा। दूर रहो मुझसे, पास मत आना। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं। भयभीत बॉस बाहर की तरफ भागा। ओ जमीन में अब तक करंट दौड़ रहा है, रुक जाओ। लेकिन देर हो चुकी थी। पाँव बॉस का पाँव गीली ज़मीन पर पड़ चुका था। आह! ध्रुव ने सावधानी से टूटा केबल उठाकर सुरक्षित ऊंचाई पर टांग दिया। उसका प्रतिशोध पूरा हो चुका था। तीनों अपराधी अपने आप मौत के आगोश में समा गए थे। रात बीत चुकी थी। ध्रुव धीरे धीरे उगते सूरज की तरफ बढ़ चला। अगले दिन आईजी रंजन के ऑफिस में। मैं तुम्हारी अकल की दाद देता हूँ। हमने तुम्हारी कहानी को जांच के बाद सही पाया। ध्रुव, जुपिटर सर्कस के बाहर पड़े दोनों कनस्तरों पर जुबिस्को की अंगुलियों के निशान थे। कमाल का सबूत लाए हो तुम। वाह, धन्यवाद एसीपी साहब। एक बात और, जुपिटर सर्कस के मालिक मिस्टर जैकब ने सर्कस का दुर्घटना बीमा तुम्हारे नाम से करवाया था, है? यानी आज से तुम 50 लाख रुपए के मालिक हो। एक बात बताओ, इतने सारे पैसों का आखिर करोगे क्या? इस दुनिया से अपराध का खात्मा। मैंने जुपिटर सर्कस की जलती चिता पर कसम खाई कि मैं इस संसार से अपराध का नाम मिटा दूंगा। वाह बेटे वाह, मुझे पूरा यकीन है कि इस काम में भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। मैं और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट भी। धन्यवाद अंकल। सवाल धन्यवाद का नहीं है। सवाल यह है कि यहाँ से अब तुम कहाँ जाओगे? यह तो मैंने सोचा ही नहीं, पर मैंने सोच लिया है। मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूँ जिनकी सिर्फ एक बेटी है, श्वेता। उनको ठीक तुम्हारे जैसे बहादुर बेटे की इच्छा थी। मैं उनको फ़ोन कर दिया है। उनके परिवार वाले तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। यह रहा उनका घर। पर अंकल, पता नहीं मैं उनको पसंद आऊँगा या नहीं। और आपने उनका नाम तो मुझे बताया ही नहीं। नॉनसेंस। तुमको ना पसंद करने की कोई वजह नहीं हो सकती। और हाँ, उनका नाम है राजन मेहरा और वह शहर के सीनियर एसपी है। यानी अंकल आप? हाँ हाँ बेटे, तुम्हारा इस नए घर में स्वागत है। वेलकम ध्रुव भैया। खुशी के मारे ध्रुव के मुंह से कोई स्वर नहीं निकला और वे खुशी खुशी आईजी रंजन के घर पे उनका बेटा और श्वेता का भाई बनकर रहने लगा। और यहीं से स्टार्ट होती है उनकी अपराध से लड़ने की कहानी। तो ये अंक अब यहीं पर ही समाप्त होता है। आपको ये अंक कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।